उत्तर प्रदेश में 72 घंटों तक भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। 30 जिलों में अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की संभावना। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ये यूपी के वो जिले हैं जो यहां पर देखिए बारिश और बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। यूपी के अन्य जिलों की बारिश करें तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। लखनऊ में लोगों को खुले में ना घूमने की चेतावनी दी गई है और सुरक्षित भवनों, पेड़ों के संपर्क में आने से बचे। आईएमडी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। देखिए यूपी के जो आगे 72 जिले हैं वो बहुत ज्यादा अहम होने जा रहे हैं। सावन की बारिश इस बार झूमने और घूमने नहीं दे रही। सावन की बारिश से सारा देश त्राही त्राही कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। राजधानी दिल्ली तो बाढ़ के पानी में डूबती नजर आई। लोगों को राहत देने के साथ ही सियासत भी हाय है। लेकिन हम इस वक्त बात सिर्फ बारिश की करेंगे, जिस बारिश ने फिर से एक बार लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए हैं। लोगों का जीना दूभर हो चुका है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही। देखिए सावन में भारी बरसात किया शक। दिल्ली में बाढ़ का कहर, गरीब हो रहे दर बदर। बारिश से मयूर विहार बना जल विहार। कुदरत का प्रहार, सारी दिल्ली में हाहाकार। दिल्ली में कुदरत ने ऐसा फ्री का पानी दिया है कि सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पानी है। देश की राजधानी की ये तस्वीरें व्यवस्था की पोल खोलती हैं। अपने आप में ये बहुत कुछ बोलती हैं। आज राजघाट और किसान घाट इलाकों में जलस्तर कम हुआ है, लेकिन जल जमाव बना हुआ है। एनडीआरएफ ने 25,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। दिल्ली वालों पर संकट टला नहीं है। पिछले 5 दिन से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना उफान पर है और पूरी दिल्ली को गिरफ्त में लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। आईटीओ और राजघाट पानी में डूब गया। पूरे इलाके को जलमग्न देखा जा रहा है। सड़कों पर पानी का कब्जा है। ये देश के लाल किले और पुराने किले की तस्वीरें हैं, जहां कुछ दिन बाद स्वतंत्रता दिवस का जश्न होना है। लेकिन उससे पहले ही जलभराव की ये तस्वीरें चिंतित करने वाली है। ये तस्वीरें दिल्ली के भैरव मार्ग की है। पानी पानी हुए इलाके ने सारी दिल्ली को बंधक बना दिया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर देश का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन पानी ने उसकी दहलीज को भी छू लिया। सुप्रीम कोर्ट के करीब तक यमुना का पानी पहुंच गया। चौदह जुलाई को बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लड़कों की जान तक चली गई थी। और ये तस्वीरें मयूर विहार फेज 1 के बाढ़ पीड़ितों के रिलीफ कैंप की है, जहां पानी ने जिंदगी को रोक दिया तो वक्त की रोटी और रोजगार सब चौपट हो चुका है। मैं बाढ़ में फंस गई हूँ। मतलब मुझे नहीं पता था इतनी बाढ़ आएगी, नहीं तो मैं अपने पहले ही घर चली गई होती। मेरे 3 बच्चे हैं। वैसे 1 महीने की मेरी लड़की है छोटी, उसे मैं लेके तब से खड़ी हूँ जब से बारिश हो रही तब से। और सोने की न व्यवस्था है न कुछ। मेरे बच्चे वैसे दोनों सोए हैं, 3 बच्चे हैं हमारे पे। कितनी परेशानी हो रही है? और बहुत परेशानी हमें है और कोई व्यवस्था भी मिली नहीं है, तब से खड़े ही हैं।
दिल्ली में मचे हाहाकार और सियासत के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यमुना के आसपास के लो लाइंग एरियाज थे, वहां पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया, उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका भी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करें। राजधानी आज बेबस है, लाचार है। अब भी दिल्ली डेंजर जोन में है और बारिश का येलो अलर्ट जारी है। और सब ऊपर वाला ही कुदरत के कहर से बचा सकता है। जल देवता की कृपा करें और न बरसे, वरना बरसात से बेबस दिल्ली में और त्राहिमाम मच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बेमौसम बरसात होती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन इस बार भारी बरसात ने ऐसा कहर मचाया कि बरसात के मौसम से आफत हो गई। पानी पानी हो चुके इलाकों को देखकर अब तो खौफ पैदा हो रहा है। ऐसी बारिश हो रही है कि घर, मकान, दुकान सब डूब गया। केदारनाथ की तो भयावह तस्वीरें आपने देखी होंगी, अब हिमाचल की तस्वीरें भी देख ली, लेकिन हम आपको दिखाते हैं छतरपुर की वो तस्वीरें जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। देखिए, खत्म हो गया है, तो पूरा रोड खत्म है। ये देख रहे हो आप। केदारनाथ की तस्वीरें देखी आपने, हिमाचल की तस्वीरें देखी आपने, पेड़ गिर गया, एक और मंदिर गया। अब छतरपुर की तस्वीरें देखिए। हर हर महादेव का जयकारा। भोले के द्वार तूफानी फव्वारा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के धतरपुर के जटाशंकर धाम की। शिव की जटाओं से मानो गंगा की अविरल धारा बह रही है। भक्तों पर बाबा का आशीर्वाद है, जो भक्त इतनी मूसलाधार बारिश में बगैर डरे दर्शन को पहुंच रहे हैं। दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाते हुए भक्तों की तस्वीरें देखिए। किस तरह पानी के तेज बहाव में भी भक्त बगैर रुके आगे बढ़ रहे हैं। ये भक्तों की भक्ति है, लेकिन देश में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि सड़कें, गाड़ियां, पुल, घर क्या, दुकानें भी तिनके की तरह बह रही हैं। देखो, शायद इससे पहले आपने कॉटेज की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। कॉटेज में आराम और नज़ारे नहीं, पानी का कहर बरपा है। शायद बर्बादी का मंजर इतने पास से आपने नहीं देखा होगा जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पानी की आगोश में समा रहे हैं कॉटेज। ये पुल भी किस कदर पानी में डूब चुका है। पानी के कहर से कैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पानी के कहर ने टूरिस्ट को रोक दिया, कॉटेज में रहने के मजे को सजा बना दिया। उफान और तूफान की तस्वीरें आने वाली भयानक तबाही से खबरदार होने के संकेत दे रही हैं। बुलडोजर डूबा, घर डूबे, गाड़ियां डूबी, दुकानें डूबी। कभी ऐसे पेड़ गिरते देखे हैं? ये तस्वीरें जिन्होंने लाइव देखी
या महसूस की? उनकी तो धड़कनें ही बढ़ गई होंगी। अब एक पुल पर पेड़ गिर गया। डूबते शहर की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें लहरों पर बह रही घर की बुनियादों को दिखा रही हैं। ये तस्वीरें डरा रही हैं, झकझोर रही हैं। मंदिर को कैसे खाली कर रहे, मार मार के तोड़ रहे हैं ताकि सारा सामान ले जा सके टाइम से। वो आप देख सकते हैं वहाँ पे देखो रोड, वो वाला पूरी बिल्डिंग सामने देखो, पुल जाने वाला है भी। कुदरत के कहर ने हिमाचल को हिला दिया, कुल्लू और मनाली को बेबस बना दिया। कुदरत ने सब तबाह कर दिया। सुंदर घाटी की ये सन्न करने वाली तस्वीरों को देखकर आप भी सहम रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पंजाब हरियाणा में भी जल तांडव ने कहर बरपाया। लोगों के घर दुकान सब डूबे पड़े हैं, लेकिन खतरा कम होने की बजाय अब भी बढ़ रहा है। राहत बचाव के कार्य में सरकार से लेकर समाजसेवी संगठन जुटे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि ये रुका हुआ पानी बीमारियां अपने साथ लेकर आया तो। आप जरा देखिए किस कदर पंजाब हरियाणा में पानी के कहर से जिंदगी थम गई है। रिपोर्ट के जरिए देश में जहां देखो वहां पानी का कहर। यूपी, पंजाब समेत 4 राज्यों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। आसमानी आफत से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते पानी से बीमारियों का भी खतरा बढ़ा है। पंजाब में तो बाढ़ ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब में आई बाढ़ ने अब तक 30 से ज्यादा जान ले ली है। पंजाब में 25,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। चीमा ने प्रशासनिक अधिकारियों, सेना, एनडीआरएफ कर्मियों के साथ नावों के माध्यम से बाढ़ के कारण अपने गांव से कटे हुए लोगों से संपर्क किया। उन्हें राहत सामग्री प्रदान करने के अलावा स्थिति की समीक्षा की। बाढ़ बारिश के कहर से निपटने के लिए देश की सेना भी जुटी हुई है। जालंधर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना राहत सामग्री बांट रही है। पंजाब के 20 गांव में अभी भी बाढ़ का पानी परेशान कर रहा है। उफनती घग्गर नदी ने पंजाब के संगरूर जिले के खनौरी और मूनक ब्लॉक्स में कहर बरपा दिया है। इससे इन क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। हालांकि पानी का स्तर कम होना शुरू हुआ है। पंजाब के मनसा जिले के घग्गर नदी के बांध में दरारें आ गई हैं, जिसके चलते हरियाणा की सीमा से लगे कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि घग्गर में पहली दरार बुढ़लाड़ा में चांदपुरा बांध के पास तटबंध में और दूसरी सरदुलगढ़ क्षेत्र के रोरकी गांव में हुई। गांव में बाढ़ को रोकने के लिए दरारों को भरने का काम चल रहा है, लेकिन पानी का तेज वेग एक समस्या पैदा कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा कि गांव में बाढ़ का पानी घुसने की स्थिति में ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के रेवाड़ी में भी बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया। पानी लोगों के घरों, दुकानों में घुस गया है। लोगों के बेडरूम पानी पानी हो चुके हैं। सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं। घरों का सामान पानी में तैर रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। जो प्रयास करना चाहिए वो प्रशासन हमारा कर नहीं रहा। हमारा एमपी आज तक हमारी सुध नहीं ली। बोलता है कि मैं वहीं बैठा आपकी लोकेशन देख रहा हूँ। भाई जब देखेगा तुझे गांव निमट जाएगा यहाँ से। देखो जो काम सुबह से शाम तक होता है ना, और जब रात के बाद सुबह अगली सुबह आते हैं तो सब कुछ क्लियर होता है। यहाँ कुछ ही नहीं होता, मतलब सब कुछ वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। गाँव तय नहीं था, मतलब गाँव खत्म है। अगर ये गाँव और अगर भूगोल ही मिट जाएगा, मतलब भूगोल बदल जाएगा यहाँ का। अगर जमुना इधर से चल दी ना तो भूगोल बदल देगा हरियाणा का, क्योंकि ये इधर से निकलती फिर ये नहीं पता कहाँ जाएगी। हरियाणा की यमुनानगर में भी पानी ने सब तहस नहस कर दिया। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग पानी से निपटने के लिए इंतजाम कर रहे हैं।
बिहार में भी बारिश से उफनाई नदियां। 4 जिलों के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़क से संपर्क टूट चुका है। पूर्वी बिहार में बाढ़ की स्थिति है। कोसी और सीमांचल की नदियां उफान पर हैं। कटिहार में महानंदा का जलस्तर बढ़ने से भी संकट बढ़ा। वहीं नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। धर्मशाला में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिस वजह से सैलानियों ने भी दूरी बना ली। कुछ ऐसा ही हाल मनाली का भी है। मनाली में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ ने देश की राजधानी के साथ एनसीआर में भी कहर बरपा रखा है। नोएडा में भी भारी बारिश की वजह से निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। पानी में डूबे इलाकों में बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं। कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। यमुना में बढ़े पानी की वजह से नोएडा के सेक्टर 135 में जल भराव हो गया। जल भराव की वजह से जानवरों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया गया। सारे देश में भारी बारिश से एक किस्म का लॉकडाउन सा लग चुका है, जिससे फिलहाल तो राहत नहीं दिख रही, लेकिन उम्मीद है कि कुदरत का कहर जल्द ही शांत होगा। फिर मौसम बदलेगा, सावन मन भावन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, ऐसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि अब सावन मन भावन नहीं है, बल्कि ये सावन तो आफत का सावन हो चुका है। अब सावन में लोग ये सोच रहे हैं कि बस ये बदरा है, यानी जो बादल है, वो अब तो बरसना बंद कर दे, क्योंकि अगर ये बदरा यानी बादल बरसा तो फिर बाढ़ अपने साथ तबाही लेकर आएगी।